हेलो दोस्तों, आर ओ यारो 2023 मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग जो सरकारी पत्र का सारणी रूप था और जो कंप्यूटर के प्रश्न आपको दिए गए थे उनके उत्तर लेखन में जो त्रुटियां आपने की हैं उनके ऊपर इस क्लास में चर्चा होगी। ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी कॉपी तो चेक हो ही जाती है, लेकिन आप इन क्लासेस को पूरा देखा करिए ताकि आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखने का मौका मिल सके। ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉपी लगी हुई है आपके सामने। अब देखो, इन्होंने ये बीनू जी की कॉपी है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ये लिखती भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कंप्यूटर के प्रश्न आपको लिखने हैं तो वहां पर एक सटीक उदाहरण हर बार देना है जहां पर देने की जरूरत पड़े। जैसे कि चाहे सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखना हो या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में लिखना हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज हो ऐसी जहां पर कि उदाहरण जरूरी हो तो वहां पर आप उदाहरण जरूर दें। तो यहां पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सटीक उदाहरण दिया जा सकता था। ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, उदाहरण देना है आपको, और बाद बाकी इनके में यहां पर कोई मिस्टेक नहीं है और बाद बाकी चीजें ठीक है। ठीक है। तो यहां पर आपको पहली चीज सीखने को क्या मिली कि कंप्यूटर के जो भी प्रश्न होंगे अगर वहां पर उदाहरण बनता है तो आप वहां पर उदाहरण जरूर दीजिए। ठीक है। उसके बाद अगला ये देखिए, मेहताब खान की कॉपी है और इन्होंने जो मिस्टेक की है वो ये की है कि इन्होंने फॉर्मेट को इस तरीके से बना दिया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मेट आपको हमेशा इस तरीके से ही लेके चलना है। ये जो तरीका है ये गलत है। तो दूसरी सीख आपको ये मिलती है कि जो शासकीय पत्र का सारणी रूप में सार लेखन होता है उसका फॉर्मेट आपको बिल्कुल सीधे पेज पर बनाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगली ये कॉपी, इसमें देखिए क्या समस्या है मैं आपको बताऊं। देखो, जब आपको पता है कि वहां पर कंप्यूटर का जो एक प्रश्न होता है वो 2 अंकों का होता है। ठीक है। 5 प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक 2 अंक का होता है। तो 2 अंक के लिए आपको पहली बात तो बहुत संक्षिप्त में लिखना है कोई भी चीज। ठीक है। और दूसरी ये कि जैसे कि यहां पर प्रश्न में पूछा गया कि वर्तमान परिदृश्य में इंटरनेट के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने एक पैराग्राफ के रूप में लिख दिया है। यहीं पर ये क्या करते, 4 पॉइंट्स को एकदम बिंदुवार लिख देते तो वो ज्यादा बेहतर होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप जो एग्जामिनर होता है उसे जितनी आसानी से चीजों को उसके सामने रखेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। बहुत बार लंबा पैराग्राफ पढ़ने में एग्जामिनर की रुचि नहीं रहती है। वो सोचता है कि उसे 4 पॉइंट सीधे सीधे एकदम सटीक और संक्षिप्त मिल जाएं। वो इस तरीके से बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा और देखेगा कि चारों पॉइंट आपके ठीक हैं और बहुत ही बेहतर नंबर देके वो आपको चला जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जहां पर भी आप पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हो वहां पर जरूर लिखें। जैसे कि पॉइंट्स के रूप में इंटरनेट का उपयोग, अब इंटरनेट के कई उपयोग हैं तो आप पॉइंट के रूप में लिख सकते थे कि बैंकिंग में ये प्रयोग होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, फिर आजकल ऑनलाइन शिक्षा है, ई कॉमर्स है, ट्रेडिंग है। तो ऐसे करके आप वर्तमान परिदृश्य के 5 से 6 उपयोग, और सिर्फ एक एक लाइन में जाती ये बातें, बहुत ज़्यादा लंबे में आपको नहीं लिखना था, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एग्जामिनर तुरंत चेक करेगा, हाँ भाई इनका सब कुछ ठीक है, बेहतर मार्किंग देते हुए वो आगे बढ़ जाएगा। और ये बाद बाकी तो इनका सब कुछ ठीक है। जैसे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं तो यहाँ पर भी पॉइंट्स के रूप में आपका आंसर हो सकता था। ठीक है। विशेषताएं कई होती हैं तो एक एक पॉइंट्स में बहुत ही संक्षिप्त और सटीक रूप में लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। तो कहने का मतलब यही है कि अपना उत्तर पॉइंट्स के रूप में लिखिए जहां पर कि पॉसिबल हो। पॉसिबल कहां पर होगा जैसे कि सुपर कंप्यूटर पूछा गया सीधा सीधा, इसमें तो पॉइंट्स के रूप में लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें तो आप परिभाषा बताएंगे, उसकी गतिविधि का उल्लेख करेंगे, कहां पर प्रयोग होता है ये करेंगे। तो इस तरीके से
आपको यहाँ पर पॉइंट्स का प्रयोग हो नहीं पाएगा। लेकिन कंप्यूटर के इंटरनेट के उपयोग तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, पॉइंट्स में दिखा दीजिए। कंप्यूटर की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, पॉइंट्स में दिखा दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का मैंने ये वाला जो उत्तर पढ़ा सुपर कंप्यूटर वाला, तो आप लोग इस तरीके की बातें ज़्यादा कर रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर होता है ये सबसे तेज होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, बड़े संस्थानों में प्रयोग होता है। लेकिन आप मुख्य तथ्य पर नहीं पहुंच रहे हैं। मुख्य तथ्य क्या होता है? आप यहाँ से स्टार्ट करें कि सुपर कंप्यूटर सबसे 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 शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर तथ्यों पर आ जाएं कि इसकी स्पीड कितनी होती है, प्रयोग कहाँ होता है। प्रॉपर आप नाम लिखें, ये मत लिख दें कि बड़े संस्थानों में होता है, या फिर तो आप प्रयोग बताएं कहाँ पर होता है। उसके बाद उदाहरण भी दे दें, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण वर्तमान में कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का भी उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप तथ्यों के आधार पर चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली चीज़ें ना लिखें कि ये सबसे तेज सबसे शक्तिशाली होते हैं। आप सीधा सा एक लाइन पहले लिखें और फिर तुरंत बताएं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनकी स्पीड कितनी होती है, फिर इनके उदाहरण दे दें। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा उल्लेख कर दें तो 4-5 लाइन इसमें आपकी पूरी हो जाएंगी और आपको बेहतर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि पॉइंट्स में लिखें और जो उत्तर लिख रहे हो उसे तथ्यों के आधार पर लिखें। एक तथ्य को दूसरे से जोड़ते चले जाएं तो आपका उत्तर ज़्यादा प्रभावी होगा। उसके बाद इन्होंने देखो अभिनव तिवारी जी की ये कॉपी है। तो पहली बात तो इन्होंने इस तरीके से फॉर्मेट बनाया है जो कि गलत है, और दूसरा इन्होंने तो लाइन तक नहीं खींची है और ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट हमेशा आपका इस तरीके से चलेगा। उसके बाद ये देखिए रविकांत जी की कॉपी है, इनकी राइटिंग को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत शानदार इनकी राइटिंग है। अब देखो इन्होंने सब कुछ सही लिखा है लेकिन एक चीज़ इन्होंने गलत लिखी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए, ठीक है। तो आप सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में ही लिखिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पहले लिखने लगे हैं ये कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम ये था, इसको इसके द्वारा डिजाइन किया गया। ये तो चीज़ें बाद की हो गई, ये तो एक उदाहरण के रूप में आ गई चीज़ें। सुपर कंप्यूटर होते क्या है, मेन क्वेश्चन तो यही है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका उत्तर हमेशा प्रश्न की मांग के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आपका उत्तर कैसा होना चाहिए, जैसा कि प्रश्न में मांगा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो इन्होंने बिल्कुल सही रखा, वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य करते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में अरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर ले जाइए सबसे पहले, और जो उदाहरण स्वरूप आप दे रहे हैं चीज़ों को, उनको इसके नीचे लाइए, ठीक है। तो फिर आपका उत्तर जो होगा वो परिपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक और मिस्टेक है, ये नहीं करनी है। जो उत्तर मांगा गया है उसको सबसे पहले, और फिर जो उदाहरण स्वरूप आप चीज़ें लिखना चाहते हैं उसको मेन उत्तर के नीचे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपका उत्तर प्रश्न की मांग के अनुसार होगा। उसके बाद देखो ये सारिका मौर्य जी की कॉपी है, और यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक करी है। तो इनका सब कुछ ठीक है, इन्होंने जो प्रारूप बनाया है वो भी ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस कॉलम में जितनी चीज जानी है उसके अनुसार ही उसका साइज रखें। जैसे कि क्रम संख्या यहाँ पर 1 2 3 इतनी जानी थी, तो इसको ये और पतला कर सकती थी। तो क्या होता है कि आपको इस कॉलम के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखने, जैसे पत्र संख्या वाला कॉलम और थोड़ा सा पतला हो सकता था, ठीक है। और दूसरी मिस्टेक इनके में ये है कि पत्र जो दिया गया था, शासकीय पत्र, उसमें स्थान का भी उल्लेख था। इन्होंने सिर्फ तारीख डाल दी है लेकिन स्थान नहीं डाला था, ठीक है। तो स्थान पत्र में क्या था, लखनऊ, तो वो भी यहाँ पर नीचे आएगा। ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हैं जिनसे आपके नंबर कटना लगभग तय है, क्योंकि अगर पत्र में स्थान के नाम का उल्लेख है तो आपको अपने जो सारणी रूप होता है उसमें भी स्थान का उल्लेख करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लखनऊ आना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ डेट डाल के छोड़ दिया, जो कि एक मिस्टेक है। बाद बाकी फॉर्मेट को इस तरीके से बनाएं कि इस वाले कॉलम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके, क्योंकि जो विषय और आशय वाला कॉलम होता है सबसे ज़्यादा मैटर इसी में लिखना होता है। क्रम संख्या तो 1 2 3 हो गई तो बिल्कुल पतला हो सकता है, पत्र संख्या भी इससे पतला हो सकता है। दिनांक व स्थान, दिनांक छोटी डाल दी, उसके नीचे लखनऊ आ जाएगा, तो इसको और पतला कर लीजिए, ठीक है। बाद बाकी ये लाइनिंग बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो विषय आशय वाला कॉलम होता है इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल सके, इसीलिए इन आगे के कॉलम्स में स्पेस को बचाइए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और एक मिस्टेक मैंने और देखी थी, मैं आपको बता दूं, वो मिस्टेक क्या थी। वो मिस्टेक ये थी कि आप अपने सारणी रूप में जब सार लेखन करते हैं तो आप लिखते हैं दिनांक ऐसे करके और वह स्थान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आएगी दिनांक और फिर आएगा स्थान। अब क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने इसमें ऐसे कर दिया था, लखनऊ पहले डाल दिया था, ठीक है, और फिर डेट डाल दी थी ऐसे 19 जनवरी 2024। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पर कॉलम में हेडिंग क्या रख रहे हैं, दिनांक व स्थान, यानी कि पहले दिनांक और फिर स्थान। तो दिनांक पहले आएगी फिर स्थान आएगा, ये नहीं आप पहले स्थान लिख दें फिर दिनांक लिख दें, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। मतलब बहुत ही बारीकियां होती हैं, अगर ये बारीकी आप समझ गए तो मुख्य परीक्षा बिल्कुल आपके टिप्स पर होगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि सिलेबस मुख्य परीक्षा का बहुत छोटा है। बस अगर जीएस और इसमें ऑब्जेक्टिव हिंदी को हटा दिया जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुख्य परीक्षा वास्तव में कुछ खास नहीं है। अगर हमने लेखन कौशल पर अपनी पकड़ बना ली तो मुख्य परीक्षा पूरी तरीके से आपके मुट्ठी में आ जाएगी। तो आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जिन्हें पकड़ना है और इनके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझ गए, दिनांक के बाद स्थान भी आएगा और पहले दिनांक आएगी फिर स्थान आएगा। बाद बाकी कॉलम में स्पेसिंग का ध्यान रखिए कि कहाँ पर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए एक बड़ा स्पेस छोड़ के रखिए, आगे वाले कॉलम थोड़े से दबा के बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद इनके में क्या था, हाँ देखिए इन्होंने ये मिस्टेक करी है, ये दिनांक और स्थान डाला है लेकिन इन्होंने स्थान पहले डाल दिया है बाद में दिनांक डाली है। ऐसा आपको नहीं करना है, ये चीज़ पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाद बाकी स्पेसिंग के लिए देखो इन्होंने भी सेम गलती करी है, क्रम संख्या का जो कॉलम है उसमें इतना स्पेस देना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप हमेशा स्पेस इस वाले कॉलम के लिए बचा के रखिए। उसके बाद ये नितिन नितिन नौटियाल जी की कॉपी है, इनका लिखा सब कुछ ठीक है लेकिन इनके में समस्या ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा अपना आंसर लिख दिया है। अभी तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर लिखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो पूरी बार में आपको एक पेपर सॉल्व करना होगा। तो मैं बिल्कुल आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप 2 अंक के उत्तर के लिए ये 1.5 पेज आप लिख पाए, वहाँ पूरी तरीके से इतना समय नहीं होगा। आपको सीधा लिखना है, जैसे इंटरनेट के उपयोग, तो आपने लिखा शिक्षा के क्षेत्र में, फिर आपने कम से कम इस पर 5 से 6 लाइन लिख दी।
इस पे सिर्फ 2 लाइन लिखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इंटरनेट का उपयोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और जो दूर दराज में बच्चे बैठे हैं उन तक डिजिटल पाठ्य सामग्री पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। इस तरीके से आप 1-2 लाइन सटीक और संक्षिप्त रूप में लिख दें। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसी तरीके से संचार के क्षेत्र में, इस तरीके से आप 2-2 लाइन लिखते हुए चले जाएं तो 5 से 4 से मतलब 6 से 7 लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो आपने 1.5 पेज लिखा है ये एग्जामिनर के लिए भी समस्या बनेगा। वो सोचेगा क्या हम 2 नंबर के लिए इतना पढ़ें। ठीक है, तो आपका उत्तर हमेशा सटीक, संक्षिप्त, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। सारगर्भित का मतलब समझते हैं ना आप, ऐसा कि जो कम लिखा हो लेकिन उसका जो अर्थ हो वो बहुत व्यापक हो। तो आपका उत्तर हमेशा सटीक हो, संक्षिप्त हो और सारगर्भित हो। बाद बाकी आप अगर ये आंसर तो ठीक है लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपको ये पूछा कितने के लिए गया है, 2 अंकों के लिए। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे 1.5 पेज लिख के 2 अंकों के लिए। ठीक है, बाद बाकी देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं इन्होंने पूरी लिख दी हैं 1 पेज में। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है नितिन जी कि चीज़ों को बहुत ही संक्षिप्त, सटीक और सारगर्भित रूप में लिखना है, क्योंकि अभी आपको टाइम काफ़ी दिख रहा है क्योंकि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठे हैं, आप घर में हैं। लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में होंगे तो वहाँ पर समय का बहुत दबाव रहता है। ठीक है, समय का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को जितनी जल्दी आप सटीक और संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं वही लिखें। उसके बाद देखो ये नाम नहीं डला है, पता नहीं किसकी कॉपी है ये। यहाँ पर देखो ये मिस्टेक है। मिस्टेक कुछ नहीं है, बस एक मैच्योरिटी नहीं दिखाई गई है आपकी उत्तर लेखन में। कैसे? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में ये अंतर बता रहे हैं और सीधा लिखते हैं छू नहीं सकते हैं, छू सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये उत्तर पढ़ के आप यही उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रश्न है ये किसी 6-7 कक्षा के बच्चे ने लिखा है। यही तो उम्मीद करेंगे इस तरीके के आंसर का कि छू नहीं सकते, छू सकते, देख नहीं सकते, देख सकते। अंतर का आधार थोड़ा सा व्यापक बनाइए। पहले तो अंतर होना चाहिए उनकी बेसिक चीज़ों पे। ठीक है, तो और इस तरीके के शब्द तो बिल्कुल ना प्रयोग करें, छू सकते हैं। छूने की जगह अच्छा शब्द है स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले बेसिक चीज़ों के अंतर बताएं, जैसे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और हार्डवेयर क्या होता है। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें हम लोग दे सकते हैं कि हार्डवेयर एक मूर्त ऑब्जेक्ट है या सब कुछ भी कहें। हार्डवेयर को आप अगर ये भी लिखना चाहते हैं कि स्पर्श कर सकते हैं, इस तरीके से लिख दीजिए, इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे दीजिए। फिर बताइए कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, ऑपरेट किया जाता है। इस तरीके से आप चीज़ें लिखिए। ये जो छू सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये आपकी इमेच्योरिटी को शो करेगा वहाँ पर। और टीचर यहाँ पर आपको बहुत ही औसत, मतलब मैं आपको कहूँ बिलो एवरेज आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। हमेशा आपके उत्तर लेखन में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए और लगना चाहिए कि आप समीक्षा अधिकारी के पद पर बैठने लायक हैं, क्योंकि वहाँ पर ये आपका जो लेखन वाला काम होता है, जो पत्राचार वगैरह, ये पत्र का सारणी रूप वगैरह, ये आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल में करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो ये पता नहीं किसकी कॉपी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान परिदृश्य में इंटरनेट के उपयोग को बताइए, तो इन्होंने बड़ा ही शॉर्ट में लिख दिया कि इंटरनेट की उपयोगिता निम्नलिखित क्षेत्रों में है। शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में, फैक्स, ईमेल, ऑनलाइन ट्रेडिंग, दूर स्थित डेटा को व्यवस्थित रूप से एक्सेस करना। तो इतना भी शॉर्ट में नहीं लिखना है आपको कम से कम ये तो बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसके उपयोग तो बता दीजिए क्या हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लास हो गई, ऑनलाइन
टेस्ट सीरीज हो गई, दूर दराज के बच्चों को जो डिजिटल कंटेंट होता है और डिजिटल क्लास वो देख रहे हैं, वो थोड़ा बताइए। बैंकिंग के क्षेत्र में आप बताइए कि किस तरीके से जो भी अकाउंट होल्डर्स का डेटा होता है, उनकी डिटेल होती है, उसको रखा जाता है, और क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में आप बताइए, गेमिंग के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्रेस कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, इतना शॉर्ट में मत लिखिए। बाद बाकी देखो एक मिस्टेक यहाँ पर और है, आप समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ की मांग और होती है कि आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि ये एक्सेस इन्होंने लिख दिया है, इन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग लिख दिया है, इनके हिंदी शब्द होते हैं, ठीक है। तो वही आपको प्रयोग करना है, इस तरीके की चीज़ों को आपको प्रयोग नहीं करना है। और जैसे ईमेल है तो इसको ऐसे करके लिखिए, ईमेल, ठीक है। और समझ रहे हैं आप कि थोड़ा सा अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करिए, आप एलॉबरेट करिए। और दूसरी चीज़, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग मत करिए अपनी कॉपी में, उससे आपका जो एक्सप्रेशन है वो खराब पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाद बाकी देखिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की जो इन्होंने परिभाषा लिखी है, वो सिर्फ इन्होंने बता दिया है कि सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आज के समय में गणना शक्ति तथा हर मामले में साधारण उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर से बहुत अधिक तेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप तथ्यों के आधार पर लिखिए, उनकी स्पीड की चर्चा कीजिए, ठीक है। उनका यूज कहाँ पर है, किन संस्थानों में, उनके एग्जाम्पल आप लिखिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पर दिखाइए, तथ्यों के आधार पर अपना उत्तर लिखिए। अब देखो ये कल्याणी जी की कॉपी है, इन्होंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। इन्होंने क्या किया है कि जो शासकीय पत्र के सारणी रूप का जो प्रारूप होता है वही बदल दिया है। क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक व स्थान, प्रेषक, प्रेषिती, और यहाँ पर इसके बगल में ही आना चाहिए था विषयवास है, इन्होंने इसको नीचे कर दिया। अगर आप इस तरीके की मिस्टेक अपनी कॉपी में करके आएंगे तो एग्जामिनर वहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से कर देगा और आपको 0 नंबर मिलेंगे। देखिए जो भी ये जो शासकीय कार्य विभाग वाली चीज़ें हैं, ये कैसी होती हैं, ये औपचारिक होती हैं, ठीक है। और एक विशिष्ट प्रारूप होता है इनका, ठीक है। विशिष्ट प्रारूप का मतलब हो गया कि आपको हमेशा इसी विशिष्ट प्रारूप का ही अनुसरण करके कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि जगह कम बची तो यहाँ लिख दो, जगह कम बची तो इसको यहाँ लिख दो। इस तरीके की मिस्टेक आपकी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाद बाकी इनका सब कुछ ठीक है। और तो ये वाली जो मिस्टेक हैं ये आपको नहीं करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमेशा आपको कंप्यूटर के उत्तर में उदाहरण लिखना है। और क्या करना है, ये तो उदाहरण वाली बात हो गई, उदाहरण लिखना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना है। और क्या करना है, आपको जो अपनी परिभाषा लिखनी है कंप्यूटर में किसी भी चीज़ की, उसे तथ्यों के आधार पर लिखना है। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग भी नहीं चलेगी आपकी। उसके बाद आपका जो उत्तर है वो हमेशा प्रश्न की मांग के अनुसार होना चाहिए, और जो पूछा गया है वो ही सबसे पहले बताएं। अगर समय है तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा उदाहरण दे दें और चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा दें, अगर समय है तो। नहीं तो उदाहरण दे के भी काम चल जाएगा। उसके बाद देखो, दिनांक के बाद स्थान डालना ना भूलें अगर पत्र में दिया गया है। और क्या करना है कि आपको अपने कॉलम की जो स्पेसिंग है वो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, ताकि आप इस वाले कॉलम के लिए अधिक स्पेस बचा सकें। और दिनांक को पहले डालना है फिर स्थान को डालना है। ऐसी गलती ना करें कि पहले स्थान को डाल दें फिर दिनांक को। ये देखो हैवी। उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबे अपने आंसर ना लिखें, अपने आंसर हमेशा संक्षिप्त, सटीक और सारगर्भित रूप में लिखें, क्योंकि सिर्फ 2 अंकों का मामला है। तो आप 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर दे देंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद ये वही सेम चीज़ है। फिर ये इस तरीके से इमेच्योरिटी वाले आंसर ना लिखें कि छू नहीं सकते, छू सकते, देख नहीं सकते, देख सकते।
आपको हमेशा एक ऐसे अभ्यर्थी के रूप में कॉपी लिखना है कि आपकी मैच्योरिटी वहाँ पर एग्जामिनर के सामने शो हो सके। बाद बाकी ये छू जैसे शब्दों का प्रयोग ना करके स्पर्श शब्द का प्रयोग करें, जो कि काफ़ी बेहतर है और एक औपचारिक दृष्टि से भी अच्छा लगता है। फिर ये देखिए, इस तरीके से उपयोगिता ना लिख दें किसी भी चीज़ के पॉइंट की कि शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या उपयोग है ये भी तो लिखना है आपका। तो इस तरीके से लिखें, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग ना करें बिल्कुल भी भूल के, और इस तरीके का फॉर्मेट बिल्कुल ना बनाएं। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास हो गई। जितने भी आपके मन में डाउट थे, जो भी आपने मिस्टेक की थी, वो सब क्लियर हो गई होंगी। और मैं हमेशा इस क्लास के बाद उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये क्लास देखी है तो आप इन मिस्टेक्स को कभी दोबारा ना करें। ठीक है, अगर आप जानबूझकर फिर से इनका दोहराव कर रहे हैं तो मैं मानूंगा आप फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बस सीरियस हो जाइए। और जो मिस्टेक आपने एक बार कर दी, देखो आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है, मुझे पता है कि आप लोग मिस्टेक करेंगे, आपको भी पता है मिस्टेक करेंगे, लेकिन जो मिस्टेक एक बार हो गई फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा भी मिस्टेक हो रही है तो फिर आपके आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, दोबारा देखिए, 2 से 4 बार देखिए, लेकिन मिस्टेक मत करिए। तो फिर ठीक है, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।